नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरस्वती पाठशाला के इस चैनल पे। हमने जो है कि प्रश्नावली 1 का 1.1 भी पढ़ लिया। प्रश्नावली 1.2 का हमने पिछले 3 नंबर प्रश्न तक कर लिया था। अब जो है आगे हम लोग चलेंगे और आगे वाले प्रश्नों को क्या करेंगे, हल करेंगे। चलिए अब चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 देखिए, प्रश्न संख्या 4 को आराम से समझिए और एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। चलिए प्रश्न को पढ़कर आपको हम समझाते हैं। प्रश्न ये है, एचसीएफ 306,657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306,657 ज्ञात करना है आपको। ठीक है, आप देखिए आपको दिया है क्या, तो आपको दिया है एचसीएफ 306,657 बराबर 9। ठीक है, और आपसे पूछा है एलसीएम 306,657 बराबर 1, ये आपसे पूछता है। चलिए, आपको इससे पहले वाले क्लास में मैंने एक बात बताया था, शायद आपको याद हो कि एचसीएफ ए इंटू बी इंटू एलसीएम ए इंटू बी बराबर होता है ए इंटू बी। अब कहेंगे ये ए और बी है क्या, तो आप कहेंगे ये जो हमारा ए है ये हमारा पहली संख्या है और ये जो हमारा बी है ये हमारा दूसरी संख्या है। ठीक है, एलसीएम में भी बात करें तो एलसीएम वही पहली संख्या और ये दूसरी संख्या है। तो यानी कहने का मतलब ये है, ये पहली संख्या और दूसरी संख्या का एलसीएम जो है 9 है और पहली संख्या और दूसरी संख्या का एलसीएम आपको क्या करना है, निकालना है। आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ एलसीएम आपको नहीं मालूम तो आप लिखेंगे यहाँ एलसीएम बराबर एक्स माना, एलसीएम बराबर एक्स माना। ठीक है वो, अब आप कहेंगे क्या, क्योंकि एचसीएफ बराबर 9 दिया है, 9 दिया है। फिर आप कहेंगे पहली संख्या बराबर 306 है एवं दूसरी संख्या बराबर 657 दिया है। इतना चीज दे रखा है। ठीक है, आप कहेंगे सूत्र से आप पढ़ रखे हैं क्या, आप पढ़ रखे हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, चलिए तो पहली संख्या आपका जो है ए है और दूसरी संख्या आपका क्या है, बी है। तो पहली संख्या आपको कितना दे रखा है, 306 है और दूसरी संख्या क्या है, तो आप बोलेंगे 657 है। आपको एचसीएफ नहीं पता है, एचसीएफ आपका क्या हो गया, 9 हो गया। आपको एलसीएम निकालना है आपको, तो एलसीएम को आपने क्या माना है, आपने एक्स माना है, यहाँ पे एक्स। बराबर में अगर इस साइड गुना में है तो आप गुना वाले इधर भागम ला सकते हैं या फिर ऊपर ऊपर काट सकते हैं। चलिए तो काट लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा, 9 सत्ते 63 और 2 9 27। अब आप इसे क्या करेंगे, तो आप इसे गुना कर लेंगे। आप गुना करेंगे, x बराबर 306 गुना 73 बराबर हो जाएगा कितना, तो गुना कर लेते हैं इसको। आइए गुना कर लेते हैं, 306 और 73 का गुना करते हैं, ये 18 और ये 9, ये 42 और ये 21, ये 8 3 13 3 और 21 22 33 8, कितना हो जाएगा, 22 33
8। आप लिख लेंगे अतः एलसीएम ए इंटू बी, सॉरी 306,657 बराबर एक्स। एक्स का मान कितना आया है 22, 33, 8। देखिए समझिए इसको, और इसको क्या करिए आप लोग इसे नोट करिए, और डाउट तो होगा ही नहीं क्योंकि 3 क्लास हुआ है, 3 क्लास में आपको एक भी डाउट नहीं हुआ। क्योंकि मैंने बोला था अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन आपने एक भी कमेंट बॉक्स में नहीं लिखा, इसका मतलब डाउट आपको नहीं हो रहा है। चलिए अच्छी बात है, डाउट होना भी नहीं चाहिए। चलिए आप इसे लिखिए, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है समझिए। आइए अगला प्रश्न है हमारा, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आइए देखते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या, सबसे पहले समझेंगे ये प्राकृतिक संख्या है क्या। देखिए जो लोग जानते हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं वो ध्यान से देखेंगे ये प्राकृतिक संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है तो कहेंगे गिनती की संख्या को गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, डॉट डॉट कहां तक, इनफिनाइट मतलब अनंत तक। तो वही आपको बताना है कि प्राकृतिक संख्या जो है वो 6 के पावर n अंक यानी 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। ये आपको जांच करके बताना है, ऐसा हो सकता है कि नहीं ये बताना है आपको। चलिए कोशिश करके देखते हैं। आइए लिखेंगे यहाँ पे n एक प्राकृतिक संख्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है। n क्या है प्राकृतिक संख्या है, अर्थात n बराबर क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4 डॉट 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 वगैरह वगैरह, जितना लेना आप ले सकते हैं। तो इस पे आपको जांच करके दिखाना ये है कि 6 का पावर n है, ये है 6 का पावर n अंक जो है का इकाई अंक जो है 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता ये बताना है आपको। तो आप क्या करेंगे, ये जो 6 का पावर n है इस पे n का मान रख के देखेंगे कि कोई ऐसा वैल्यू है, यानी इन सबों में से कोई ऐसा वैल्यू है कि इसको रखने पर इसका इकाई अंक 0 पर समाप्त हो। आइए देखते हैं। तो देखिए हम 6 के पावर n में, ये 6 के पावर n है तो हम क्या करते हैं 6 का पावर 1 रखते हैं पहले, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं 6 का पावर 2 रखते हैं, तो आप कहेंगे 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें 6 के पावर 3 लिखकर रखने का तो हम क्या कहेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। अगर थोड़ा एक और बात कर लें 6 के पावर 4 की तो आप कहेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 बराबर कितना होता है 1296। आप देख रहे हैं आपको जितना रखने का मन है उतना आप रख सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि कोई भी 6 के पावर n जो है कोई भी अंक जो है 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है, इसके अलावा कहां पर समाप्त हो रहा है 6 पर समाप्त हो रहा है। अतः उपर्युक्त प्राकृतिक संख्याओं को n के स्थान पर
n के स्थान पर 6 के पावर n के साथ पर मान रखकर देखा कि कोई भी संख्या का इकाई अंक 0 पर समाप्त नहीं होता है। इसे नोट करें, समझे, है ना। n क्या है? n एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या कहते हैं किसको? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। आपको क्या करना था? आपको 6 के पावर n में, यानी कि ये आपको दे रखा है, और आपको क्या करना है? इस पे n का मान रखना है और देखना है कि कभी ऐसा आएगा कि इसको सोल्व करने पर ये इकाई अंक 0 आ जाए। तो ऐसा नहीं कभी हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये 3 संख्याओं के साथ ऐसा होता है। किसके साथ? तो 1 का पावर आप कितना भी ले लीजिए, इसका इकाई अंक हमेशा 1 आएगा। 5 का पावर कितना भी आप ले लीजिए, उसका इकाई अंक 5 ही आएगा। और 6 का अगर इकाई अंक आप कितना भी ले लीजिए, इसका इकाई अंक क्या आएगा? 6 आएगा। तो इसमें हम कभी भी इसके इकाई अंक पर इसका भी नहीं 0 आ सकता है, इसका भी 0 नहीं आ सकता है, इसका भी 0 नहीं आ सकता है। चलिए आप इसे नोट करेंगे। बारी बारी से वही n का मान वैल्यू को क्या करिए? 6 के पावर n पर रख के दिखा दिए कि देखिए लास्ट में कितना आ रहा है, बार बार 6 आ रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? भाज्य संख्याएं। इससे पहले वाले क्लास में मैं आपको अभाज्य संख्या के बारे में बताया था। अब जो है आपको मैं बताता हूं भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य क्या होता है? आइए, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या सुनिएगा, भाज्य संख्या कहने का मतलब क्या होता है कि वैसी संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। 2 से अधिक गुणनखंड हो, है ना। 2 नहीं होना चाहिए। 2 हो जाएगा तो फिर वो कम से कम 2 ज्यादा 2 से पढ़े थे आप, अभाज्य संख्या होता है। 2 से अधिक होना चाहिए। 2 से अधिक कहने का मतलब क्या हो जाए? 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, यानी 2 से अधिक। ठीक है, 1 नहीं होना चाहिए, 2 से अधिक होना चाहिए। आइए इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो समझिए। अगर हम 1 की बात करें, 2 की बात करें, 3 की बात करें 4 की बात करें, 5 की बात करें, 6 की बात करें। ठीक है, आइए अगर हम 1 की बात करें तो 1 केवल 1 होता है। अगर हम 2 की बात करें तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। अगर हम 3 की बात करें तो 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। अगर हम 4 की बात करें तो 1 से, 4 से और बीच में किससे? 2 से। ठीक है, अगर हम 5 की बात करें तो 1 से और 5 से। अगर हम 6 की बात करें तो 1 से भी, 2 से भी और किससे? 3 से। तो आपसे क्या बोला गया? आपसे बोला गया कि वैसी संख्याएं जिनके कितने 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो 2 से अधिक गुणनखंड, ये तो 1 वाला है, तो 1 वाला तो ना भाज्य है ना अभाज्य है, इसको नेग्लेक्ट कीजिए। दूसरा देखिए, इसके 2 गुणनखंड हो रहे हैं,
तो आप पढ़े थे कि जिसके केवल ज्यादा से ज्यादा और कम से कम दो गुणनखंड हो उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो जानते हैं दो जो है सबसे छोटी, ये दो सबसे सबसे क्या है, तो दो जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ना। और यही जो है यही सम संख्या भी है। यही क्या है? यही सम संख्या भी है। ठीक है। और जानते हैं कि दो को समाभाज्य संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सम अभाज्य संख्या। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि दो ही एक ऐसा संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है। तीन के बारे में बात करें तो तीन का भी दो ही गुणनखंड है, एक और तीन, तो ये भी क्या है? अभाज्य संख्या है। चार की अगर हम बात करें तो चार कितने हैं? दो से अधिक गुणनखंड है, तो चार क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा भाज्य हो गया। क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? तो ये हमारा भाज्य संख्या है। ये हमारा क्या है? भाज्य संख्या। ठीक है। चलिए भाज्य संख्या और जानते हैं ये जो है इसको आप कह सकते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? तो आप कहेंगे चार है। सबसे छोटी भाज्य संख्या चार, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो। ठीक है। यानी भाज्य संख्या का शुरुआत कहां से होता है? दो से होता है। और अभाज्य संख्या का शुरुआत कहां से होता है? दो से होता है। और भाज्य संख्या कहां से होता है? चार से। चलिए तो अब इसी पे हम क्या करेंगे? प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो देखिए प्रश्न हमारा क्या कहता है? तो प्रश्न हमारा कहता है कि आपको दे रखा है व्याख्या करना है 11 7 गुने 11 क्या है? देखिए समझ रहे हो? समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? आराम से समझिएगा। ये प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न हमारा है कितना नंबर है? 6 नंबर है। समझिएगा बढ़िया से। क्या है? 7 गुने 11 गुने 13 अजोड़ 13। बारी बारी से दोनों का व्याख्या करेंगे। पहले इसका कर लेते हैं, उसके बाद एक और है उसका भी कर लेंगे। चलिए तो इसका करते हैं तो बाबू आप कहेंगे ऐसा। अच्छा बताइए ये देख रहे हैं आप 7 है 11 है 13 सब गुना में है और ये प्लस है और प्लस में 13 है ना। देखिए इसके साथ इस 13 के साथ दो दो है, 11 भी है 7 भी है। लेकिन अगर प्लस के बाद की हम बात करें तो 13 अकेला है, तो इसका साथ कोई नहीं देगा तो कौन देगा? जिसका कोई साथ देता है उसका भगवान साथ देते हैं। तो जिसका मैथ में कोई साथ नहीं देता कौन देगा? गुना में 1 देगा। चलिए आप देखिए दोनों घर में 13 कॉमन मिल रहा है हमको, 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच गया 7 गुने 11। और देखिए बाबू 13 तो आप निकाल लिए हैं तो बचा क्या? प्लस बचा। और यहाँ पे आप 13 को निकाल लिए इस घर से तो क्या बचा? 1 बचा। ठीक है। आप कहेंगे ऐसा ये 13 हो गया और ये हो गया 1177 और 1 78, यानी कहेंगे आप ये क्या हो गया? 78 हो गया है ना। अगर हम देखिए बाबू आराम से ये 13 की अगर हम बात करें और इस 78 की बात करें, 13 का कोई खंड नहीं होगा, 1 और 13 होगा। ठीक है। अगर इस 78 के बारे में बात करें तो 78 आप कहेंगे 2 से कटेगा। नहीं विश्वास हो आप आराम से 78 का खंड कर सकते हैं। 2 से 39 हो जाएगा, 3 से 13 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा तो आप क्या कहेंगे? 2 गुने 3 गुने 13 होगा। यानी कहने का मतलब क्या हो गया? ये जो पूरा संख्या है ये पूरा संख्या को जब आप ये सब को गुना करके जब 13 जोड़ देंगे तो वो जो संख्या बनेगा वो 13 से तो कटेगा ही, 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। तो हम आपको क्या बोले? वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। 2 से अधिक गुणनखंड इसका हो रहा है कि नहीं? 13 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 1 से भी कटेगा। तो 2 से अधिक गुणनखंड हो रहा है इसलिए क्या है? भाज्य है। अब इसके दूसरे की बात करते हैं। ये क्या हो गया? भाज्य हो गया। चलिए इसके दूसरे इसका दूसरा पोर्शन की बात करें। दूसरा पोर्शन क्या है इसका? दूसरा है 7 गुने 6 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 अजोड़ 5। यही प्रश्न है, एक बार मिला लीजिएगा थोड़ा सा। हाँ प्रश्न यही है। अब क्या करेंगे? देखिए ये प्लस है यहाँ पे, इसका कोई साथ नहीं देगा तो कौन देगा? 1 देगा। अगर दोनों पक्षों की बात करें, दोनों पक्ष में क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है, 5 कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या?
7 गुने 6 गुने 5 तो आप निकाल लिए हैं, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इधर से आप 5 को निकाल दिए, बाहर कॉमन निकाले तो बचा क्या यहाँ पे 1। यानी गुना में आप लिखिए 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जोड़ में आपको 1 लिखना पड़ेगा। इधर आइए, अब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि 5 हो गया और ऐसा करिए आप सबको गुना करिए, ठीक है, करिए। 6 चौके 24 दिया 72 गुने 144 और 7 144 गुने 7 क्या हो जाएगा, 28 की 8 बाकी 2, 28 2 30 0 बाकी 3 और 7 3 10, 1008 और 1 कितना हो जाएगा, तो 1 को जब जोड़ देंगे आप तो कितना हो जाएगा 1009। कितना हो जाएगा 1009। अब देखिए अगर हम इस संख्या की बात करें तो ये संख्या के बारे में आप क्या कहिएगा, आप कहिएगा कि देखिए अगर इसके साथ कुछ नहीं है बाबू तो 1 तो है ना, 1 तो है। और अगर हम देखिए थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलते हैं, आप अभाज्य संख्या के बारे में क्या कहे थे, अभाज्य संख्या इसको कहते हैं जो एक या स्वयं से कटे, एक या स्वयं से कटे, एक या स्वयं से जो कटता है क्या होता है, अभाज्य होता है। क्या होता है, अभाज्य होता है, एक या स्वयं, यानी उसको सिर्फ एक काटेगा नहीं तो वो अपने आप से कटेगा। लेकिन इस संख्या के बारे में अगर हम बात करें तो ये संख्या को सबको गुना अगर हम कर दे तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 4505, यानी 5045। ये जो 5045 जो आपका संख्या बना किस किस से कटेगा, तो 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 1009 से कटेगा और 5045 से कटेगा। बात समझ रहे हैं। तो इस संख्या के बारे में बात करिए तो आप जो इस संख्या दोनों को गुना करके बनाएंगे वो किस किस से कटेगा, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 13 से कटेगा, और ये जो संख्या बना है उससे कटेगा। बात समझ रहे हैं। तो यानी एक और स्वयं के अलावा भी कट रहा है, इसलिए क्या है, भाज्य है। क्या है, भाज्य है। तो कहेंगे क्या, लिखेंगे अतः ये संख्याएं, अतः ये सही से लिख देते हैं, आइए, अतः ये संख्याएं, अतः ये संख्याएं भाज्य है क्योंकि इनके गुणनखंड एक एवं स्वयं के, एक एवं स्वयं के अलावा भी है ना, मतलब 2 से अधिक है, अर्थात इनके गुणनखंड, मतलब इन संख्याओं गुणनखंड 2 से अधिक है, 2 से अधिक है, एक या स्वयं, एक और स्वयं। ठीक, चलिए इसको नोट करिए, बात को समझिएगा आराम से, है ना। जो गुना करके आएगा वो किससे कटेगा, 2 से अधिक गुणनखंड हो गया, 2 से अधिक गुणनखंड वाले को क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए इसको उतारिए, और अगर क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। नहीं आए तो आराम से जैसे देखते हैं छुप छुप के, और लाइक भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते, उसी तरह से करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7, जो कि इस चैप्टर का क्या है, अंतिम प्रश्न है। देखिए आपके लाइक से, आपके कमेंट से, आपके सब्सक्राइब से क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। जिस प्रकार गाड़ी में पेट्रोल डालने से गाड़ी में ऊर्जा मिलता है, गाड़ी चलता है, उस प्रकार से वो जो आपका लाइक है, कमेंट है, सब्सक्राइब जो है, हम लोगों को क्या काम करता है, ऊर्जा का काम करता है। आप अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, आपको पढ़ने में मतलब यहाँ की बातों को समझ पाते हैं सही ढंग से, अगर हम आपको बता पाते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। चलिए
7 नंबर देखिएगा, 7 नंबर प्रश्न कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे एक ही स्थान से एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए, कहने का मतलब ये है, ये मान लीजिए कोई वृत्ताकार पथ है, ये कोई वृत्ताकार पथ है, ठीक है। और यहां से जो है सोनिया, यहां से जो है सोनिया और रवि जो है दौड़ना प्रारंभ करेगा। सोनिया को लगता है कितना देर, सोनिया को लगता है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है, 18 मिनट लगता है। और रवि को इस मैदान का एक चक्कर लगाने में कितना देर लगता है, 12 मिनट लगता है। देखिए, कहने का मतलब यह है कि दोनों के लिए दूरी समान है, दूरी तो एक चक्कर लगाना है, ठीक है, दोनों के लिए। लेकिन सोनिया को यहां से अगर चलना प्रारंभ करे और इसी स्थान पर अगर आना हो तो इसे 18 मिनट लग जाता है, और रवि को अगर इसी स्थान पर आना है तो इसको 12 मिनट लग रहा है ना, 12 मिनट ही लग रहा है। तो आप क्या करेंगे, तो यानी अब कहता है कि किस समय जो है दोनों एक दूसरे से मिल जाएगा। तो दोनों को एक दूसरे से मिलाने के लिए क्या होना पड़ेगा, तो रवि का जो चाल है कम से कम होना पड़ेगा, कम से कम। तो आप याद रखेंगे, जब भी पता चले कम से कम का, कम से कम, तो कम से कम मतलब होता है कम से कम हो जाए, न्यूनतम हो जाए। अब देखिए, रवि का चाल अगर न्यूनतम नहीं होगा तो दोनों मिल पाएगा, कभी कभी नहीं। जिस चाल से अगर ये हमेशा दौड़ते रह जाएगा तो जो गैप हो गैप कभी पूरा नहीं होगा, वो गैप हमेशा वो रह जाएगा, समझ रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूनतम हो गया है ना, या लघुतम कह सकते हैं। जब भी ऐसा बात हो तो आप कह सकते हैं इसका क्या निकाल लें, लॉसवा निकाल दें। क्या निकाल दें, लॉसवा निकाल दें, मतलब क्या, एलसीएम निकाल लें। क्या निकाल लें, एलसीएम निकाल लें, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो क्या करेंगे आप कहेंगे सोनिया को कितना देर लगता है, तो सोनिया को लगता है 18 मिनट। 18 का अगर आप खंड करेंगे तो क्या कहेंगे, आप पाएंगे 2 गुने 3 गुने 3। आप इस तरह से आप एलसीएम निकाल सकते हैं, 2 से 9 बार में, 2 से 3 बार। अगर रवि की बात करें तो रवि को कितना लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है। अगर इसकी हम बात करें तो कह सकते हैं 2 गुने 3। अगर इसका बात करें तो क्या है, 12 है, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, ठीक है। चलिए, आपको हम पहले भी बताए थे एलसीएम निकालने के लिए, क्या बताए थे, तो एलसीएम का मतलब होता है बाराती, है ना, है। एलसीएम का मतलब होता है लड़का लड़की। चलिए, तो क्या करेंगे, देखिए ये दोनों मिल रहा है तो लड़का लड़की मिलके एक हो गया, और देखिए ये दोनों भी मिल रहा है, लड़का लड़की मिलके एक हो गया। अब बच गया बेचारा ये दोनों बाराती हो गया, समझ गए। तो चलिए, जो मिल रहा है पहले उसको लिख दीजिए, दोनों में 2 मिला है, दोनों में 3 मिला है, और क्या मिला है बाबू, तो आप कहेंगे ये दोनों बाराती है, ये दोनों क्या है, बाराती है। ये दोनों लड़का लड़की, एक जोड़ा लड़का लड़की, एक जोड़ा ये दोनों बरातिया, करेंगे कितना हो गया, तो कहेंगे आप 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36 मिनट। कितना मिनट लगेगा, तो 36 मिनट लगेगा। 36 मिनट के बाद दोनों क्या होगा, तो इसी जगह पे मिल जाएंगे, दोनों एक साथ हो जाएंगे, समझे। चलिए, तो इसको आप क्या करिए, नोट करिए, ये चैप्टर हमारा क्या हो गया, ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। अब इसके आगे का चैप्टर जो है आपको कल या परसों अपलोड कर दिया जाएगा, और ये तो है आपको कल अपलोड कर दिया जाएगा। इसे आप बढ़िया से देखें, और अगर कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप इसे क्या करें, कमेंट बॉक्स में लिखें। कमेंट बॉक्स में लिखा, ऐसे तो आपको समझ में आ ही जाएगा, हाँ। उसके बाद अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में लिखे। कमेंट बॉक्स में लिखने के बाद अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है। थैंक यू।